Good afternoon, everyone. Again, we are here for the maths class. Maths की class के लिए फिर हम है ना यहाँ पे. And what we have to do, we are going to draw the pictures. We are going to draw the shapes. Today we are going to draw shape of semicircle and sphere. So semicircle क्या होता है? When we half the circle, जब हम circle को half कर लेते हैं तो वो सेमी सर्कल बन जाता है. सेमी मीन्स आधा, हाफ सर्कल बन जाता है. ठीक. और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ फिगर विच हैज फोर साइड्स. फोर साइड्स होती हैं बट ऑल साइड्स आर इक्वल. बट सारी साइड्स क्या होती हैं स्क्वायर की? इक्वल होती हैं. जैसे आप ये देख ही सकते हो, मैम ने ये मैथ्स की ग्रिड सी बनाई हुई है. मैथ्स के जो ब्लॉक्स होते हैं, जो आपकी नोटबुक के ऊपर भी मैथ्स के ब्लॉक्स हैं, वो भी स्क्वायर की शेप में होते हैं क्योंकि उनकी लेंथ ब्रेथ ये फोर साइड्स होती हैं और फोर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. तो स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं और वो फोर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं. और इसके कंट्रारी ऑपोजिट कंट्रास्ट में जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? उसकी भी फोर साइड्स होती हैं बट उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. अब जैसे मैम के पास हाथ में एक बॉक्स है. व्हाट इज द शेप ऑफ बॉक्स? अब आप मुझे बताइए ये शेप क्या है बॉक्स की? स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. नो दृष्टि, दिस इज नॉट अ स्क्वायर. ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये वाली जो साइड्स हैं वो लॉन्ग है और ये शॉर्ट है. मीन्स सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो दिस इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. ठीक है. आई गॉट द आंसर दैट इज क्यूब. यस, क्योंकि इसकी लेंथ हाइट भी है, क्योंकि इसमें हम रख सकते हैं, कुछ स्पेस है इसमें, कैपेसिटी है इसकी. ठीक है, इसलिए ये क्यूब है. बट दोज दोज शेप यू विल बी लर्न इन सेकेंड क्लास. तो अभी हम रेक्टेंगल की ही बात करते हैं कि दिस इज रेक्टेंगल. ठीक है. और जो आपकी नोटबुक के ब्लॉक्स हैं वो स्क्वायर इन शेप हैं. सो एवरीवन राइट डाउन द हेडिंग ऑन योर नोटबुक, वर्कशीट 16. ठीक है. ये क्लास वर्क की वर्कशीट 16 है. What we have to do, we have to draw and color. अब हमने draw and color करना है. But we have to make semicircle and square. जब भी हमें सेमी सर्कल बनाना है, so you have to make one बेस लाइन. एक हम बेस लाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल की हेल्प से एक हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे लाइक दिस. ये मैम ने एक बेस लाइन बनाई और इस बेस लाइन के जो पॉइंट्स है दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों पॉइंट्स को हम कर्व लाइन बनाते हुए इनको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. और ये क्या बन गया? सेमी सर्कल. ठीक है. सर्कल का हाफ बन गया. सर्कल का हाफ बन गया. आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बैंगल लेके बैंगल की पूरी शेप बनाओगे और उसको हाफ में डिवाइड कर दोगे और नीचे वाला पोर्शन आप रब कर दोगे. ठीक है. ऐसे भी आप सेमी सर्कल बना सकते हो. एंड नेक्स्ट वन इज स्क्वायर. अब हमने जब स्क्वायर बनाना है ना, स्क्वायर का आपने याद रखना है कि फोर की फोर साइड्स इक्वल हैं. तो हमने सबसे पहले बेस लाइन बनानी है. अब मैम इसके लिए आपको आइडिया देने लगी हैं कि आप थ्री थ्री ब्लॉक्स लेके फोर साइड्स ड्रॉ करोगे, वो इक्वल आपका स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल साइड्स बन जाएंगे. मैंने लिया 1 2 3 ब्लॉक्स, इस साइड से भी 3 ब्लॉक्स, नीचे से भी 3 ब्लॉक्स, इस साइड से भी 3 और इस साइड से भी 3. ठीक है. 3 बॉक्स को लेके मैम ने स्क्वायर बनाने लगे हैं. आप 4 बॉक्स भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, पर अगर जितने बॉक्स लोगे उतने बॉक्सेस सारी साइड्स में लेने. ठीक है. ये ऐसे मैंने लिया और उसके बाद 3 ब्लॉक्स यहां से ले लिए, 3 यहां से ले लिए,
ऑलराइट। और उसके बाद 3 बॉक्स यहाँ से भी। फिर आपने ये जो आपने 1 2 3 इस साइड पे भी 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 इस साइड से भी 3, 1 2 3 इसमें भी 3, 1 2 3 इसमें भी 3, मीन्स हमारी 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं। और इसके बाद आपने इनमें कलरिंग भी करनी है, ठीक है। जब आप कलरिंग करोगे आपने स्टॉक्स को सेम रखना है। अगर आपने हॉरिजॉन्टली स्टॉक्स लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टली ही कवर करना है उसको, अगर आप वर्टिकली लगा रहे हो तो आप वर्टिकली कवर करोगे। यू कैन फिल एनी कलर, कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते। ओके, दिस वे यू हैव टू कंप्लीट 2 शेप्स। आज हमने 2 शेप्स कंप्लीट करनी है, स्क्वायर एंड सेमी सर्कल। I hope you all have done these shapes. You have drawn these shapes. Write down in the chat box. Okay, done. Very good. Okay. So let's move towards the next topic. अब हम देखते हैं कि next हम क्या करेंगे. We people are going to revise the sums again. अब फिर से हम sums की रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको भूल तो नहीं गए हैं sums, याद है sums आपको? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू दिस सम। बस अभी हमने ये वाला सम करना है, अभी इसको आप भूल जाओगे। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी स्टेटमेंट को रब भी कर देती हूँ मैं, है ना। नहीं तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी से हरीडली दूसरा सम भी सॉल्व करने लग जाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्टेटमेंट। 564 में हमने प्लस करना है 275 डिजिट प्लस करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ये चेक करना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द सम। सम का सिंबल क्या है, इज इट माइनस और प्लस? आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, इज इट माइनस सम और प्लस सम? प्लस को हम एडिशन भी बोलते हैं, एड सम, वेरी गुड, प्लस सम। ओके, तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, फ्रॉम वंस प्लेस और 100 प्लेस? किस प्लेस से हमने स्टार्ट करना है? वंस प्लेस, यस, राइट, वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे। एंड व्हाट इज द मेथड, क्या करते हैं हम प्लस सम में, क्या करते हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। प्लस तो है, ठीक है, वन से स्टार्ट करते हैं। यस, अपर नंबर को माइंड में रखते हैं। ओ वेरी गुड, वेल डन। अपर नंबर को माइंड में रखना है और लोअर नंबर को फिंगर्स पे। ओके, सो वी हैव टू कीप 4 in our mind and open 5 fingers and start counting from mind. माइंड से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। माइंड में हमने क्या रखा है? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5 6 7 8 and 9. Yes, that's great. 9 is the answer. We have to write down 9 here. Now we have to solve the next digit. Tens place पे जो digit है हमने वो solve करने हैं। 6 in our mind. अब हम 6 को mind में रखेंगे and we have to open 7 fingers. ठीक है, 6 को mind में रखा, 7 fingers open की and start counting from mind. माइंड में क्या रखा? 6, 6 के बाद क्या आया? 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। तो हम 13 का 13 हमने नीचे नहीं लिखना है ना, तो हमने क्या करना है? 3 को राइट डाउन कर देना है और 1 को क्या करेंगे? कैरी ओवर कर देंगे इस जगह पे, क्योंकि हमने टेंस वालों को सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके 13 आया, तो जो कैरी ओवर है वो 100 प्लेस पे चला जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड दीज 3 नंबर्स। अब हमारे पास 3 नंबर्स हो गए हैं, अब तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, आप किसी भी वे से ऐड कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड कर लो फिर इसको ऐड कर लो, चाहे इन दोनों को जैसे आप स्टार्ट करते हो वैसे स्टार्ट करके इस नंबर को भी ऐड करना है। सो 5 in our mind and open 2 fingers and start counting from mind. माइंड में क्या रखा? 5, 5 then 6 7, but 7 के बाद
ये जो हमने कैरी ओवर है उसको भी प्लस करना है। 7 के बाद 1 को प्लस किया 8। आंसर इज 839। 839 is the answer. Okay, very good. Now let's solve the next sum also. Write down the statement, students. 829 नंबर में से हमने 243 नंबर को क्या करना है? माइनस। इस नंबर को हमने कट करना है, इसका हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जैसे आपके घर के नेम होते हैं ना, ठीक है, जैसे आपको मम्मा कभी, जैसे सपोज आपका नेम तेजवीर है, आपको मम्मा वीर भी बोल देते हैं, तेज भी बोल देते हैं, है ना। कितने कितने नेम्स होते हैं, कई बार प्यार से आपको मम्मा बोल देते हैं ना। तो ऐसे ही जो सब्ट्रैक्शन है, जो एडिशन है, उसके भी कितने कितने नेम्स होते हैं। जैसे उनको एडिशन भी बोलते हैं, ऐड भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? माइनस के सम्स भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस निकालना भी बोलते हैं उसका। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सम्स भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट सम भी बोलते हैं। तो ऐसी आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, दिस इज सम ऑफ माइनस, सब्ट्रैक्शन का सम है। तो सब्ट्रैक्शन सम में हम क्या करते हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा सब्ट्रैक्शन सम को सॉल्व करने के लिए? जी, कट करना। हाँ, कट करना भी होता है, यस। एल, ओके, यस। लोअर नंबर को हमने माइंड में रखना है। अब प्लस के सम में अपर नंबर को माइंड में रखते हैं, और जब माइनस के सम, सब्ट्रैक्ट के सम, कट के सम्स होते हैं तो उसमें हम लोअर नंबर को माइंड में रखते हैं। अब 3 इन माइंड में 3 रखा, और 3 के बाद फिंगर्स को ओपन करना है। कहाँ तक? 9 तक फिंगर्स ओपन करनी है। 3 के बाद काउंट करते जाओ और ओपन करते जाओ फिंगर्स, मैम के साथ साथ करो। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितनी फिंगर्स होगी? 6 फिंगर्स। वेरी गुड। सो वी हैव टू राइट ऑन 6 हियर। 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम 10th प्लेस सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास लोअर नंबर 4, तो 4 को हम माइंड में रखेंगे और कहां तक काउंट करेंगे? 2 तक। ओ, 2 क्या है? 2 तो स्मॉल है 4 से। 4 के बाद तो 2 आता ही नहीं, वो तो पहले ही आ जाता है। फिर क्या करेगा 2? 2 तो वीक है। 2 अपने क्या करेगा? यस हरगुन, वेरी गुड, हेल्प लेगा। किससे हेल्प लेगा? बोरो करेगा राजवीर, वेरी गुड। बोरो करेगा, किससे बोरो करेगा? वेरी गुड, 8 से करेगा। गुड, 8 से बोरो करेगा। 8 इसको 1 दे देगा तो 2 कितना बन जाएगा? राजवीर 2 कितना बन जाएगा? वेरी गुड, 2 बन जाएगा 12। और 8 कितना रह जाएगा? क्योंकि 8 ने अपनी पावर 1 2 को दे दी। यस, वेरी गुड उज्जवल, 8 7 बन जाएगा। गुड गुड। तो अब हमने 4 के बाद 4 को माइंड में रखना है। 4 के बाद हमने 12 तक फिंगर्स ओपन करनी है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी फिंगर्स होगी हमारे पास? 8। तो 8 इज द आंसर हियर। यहाँ पे 8 आंसर है। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब हम सॉल्व करेंगे ये। 2 के बाद हमने 7 तक काउंट करना है, को माइंड में रखना है, और 7 तक फिंगर्स ओपन करनी है। 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन 5। तो क्या आंसर हो गया? 586। 586 is the answer. That's great. Good, everyone. Very good. So, I hope you all have done this. ये दोनों सम सॉल्व कर लिए हैं आपने अपनी नोटबुक पे? ओके, डन, गुड। So let's
do the next concept, that is mental maths, or we can say that mental ability. अभी आपको मैम कुछ सम्स बताएंगे कि मेंटल मैथ्स के सम्स कैसे करते हैं और उसका क्या वे आउट होता है. ओके, लेट मी ask some question from you people. These are very basic questions. How many days are there in a week? Write down in the chat box. How many days are there in a week? कितने days होते हैं? Very good, Priyansh. Yes, we have 7 days in a week. And how many months are there in a year? Very good, Akshit. 12. Okay, good. There are 12 months in a year. Very good. So let's do the mental maths. Write down the heading. Mental ability. So first one is dash plus 3 is equal to 9. अब इस सम में बेटा जब भी आपको ऐसे सम्स आएंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें मैटर करती है. ठीक, अब इसमें क्या है, कौन से नंबर में, अब ये वाला नंबर हमें पता ही नहीं है ना, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि कौन से नंबर में हम 3 ऐड करें कि उसका आंसर 9 बन जाए. इसको हम टॉफीज की हेल्प से करते हैं. ठीक, सपोज आपके पास 3 टॉफीज हैं और आपकी टॉफीज में से कितनी टॉफीज को और ऐड करें कि वो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 9 बन जाए. तो आपने क्या करना है, 3 के बाद अपनी फिंगर्स ओपन करनी है 9 तक और देखना है कि कितनी टॉफीज आप ऐड करोगे. ठीक है, तभी पता चलेगा ना, जब हम 3 में ऐड करेंगे तभी पता चलेगा कि 3 में कितनी ऐड करें कि 9 बन जाए हमारे पास. तो 3 के बाद आप फिंगर्स ओपन करके स्टार्ट करो. 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9. मीन्स अगर हम 6 टॉफीज को ऐड कर देते हैं 3 में तो वो 9 टॉफीज बन जाएंगी. तो वी हैव टू राइट डाउन 6 हियर. ठीक है, so next again we are going to do sum like this. 3, अब यहाँ पे आ गया ब्लैंक, यहाँ पे आया 5, just a minute. is equal to 8. अब हमारे पास 3 है, फिर ब्लैंक है, फिर 5 है, फिर इज इक्वल टू है, फिर 8 है. मीन्स यहाँ पे कोई साइन आएगा. ठीक है, यहाँ पे कोई साइन आएगा. अब वो साइन, अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये साइन प्लस का होगा कि माइनस का होगा. ठीक, अब आप ये सोच के देखो, सपोज आपके पास 3 टॉफीज हैं और आपके फ्रेंड के पास 5 टॉफीज हैं. ठीक है, और हमें ये बताया कि 8 टॉफीज हैं टोटल. मीन्स 3 और 5 को हम क्या करेंगे जिसका टोटल बनता है 8. क्या करेंगे, एडिशन के सब्ट्रैक्शन. यस, वेरी गुड, इट्स एडिशन. अगर 5 टॉफीज में हम 3 टॉफीज में 5 टॉफीज को प्लस कर देंगे तभी वो 8 करेंगे, 8 बन जाएंगी ना. तो दैट मीन्स हियर वी हैव टू पुट द साइन ऑफ प्लस. तो यहाँ पे हम सिंबल प्लस का सिंबल डालेंगे. नेक्स्ट वन इज 20 माइनस 12 इज इक्वल टू डैश. अब 20 में से हमने 12 को माइनस करना है तो कितना नंबर आ जाएगा. अब आपने तो ऐसे सम सॉल्व करने शुरू किए ना, आपको तो ऐसे सम सॉल्व करने आ गए. अगर मैम यहाँ पे 20 लिख देते तब 12 लिख देते तो आपने ऐसे इसको इजीली कर देना था ना. बट हमें ऐसे इस फॉर्मेट में नहीं आया,
हमें मेंटल मैथ्स की फॉर्मेट में आया, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये वाला अपर नंबर है, ये लोअर नंबर है, ठीक है। माइनस के सम में क्या करते हैं, लोअर नंबर को माइंड में रखते हैं ना, तो 12 के बाद अपर नंबर 20 तक काउंट कर लो फिंगर्स। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी फिंगर्स होगी, 8। तो 8 इज द आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, 8 हो गया। ओके, सो फोर्थ वन इज 10 प्लस 3 इज इक्वल टू डैश। अगर हम 10 में 3 और ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो कितना नंबर बन जाएगा। 10 अपर नंबर है और 3 लोअर नंबर है। अपर नंबर को माइंड में रख लो, 10 को माइंड में रख लो, 3 को ओपन कर लो एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड। 10, 11, 12, 13। तो 13 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज 10 डैश 5 इज इक्वल टू डैश। आप 10 के बाद 3 फिंगर्स भी ओपन कर सकते हो, 10 के बाद 11, 12, 13, तब भी हमारा 13 आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने 10 और 5 को क्या करेंगे, 10 और 5 को क्या करेंगे कि हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 को प्लस करेंगे, मींस यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिखना है, प्लस के माइनस का ऑपरेशन लिखेंगे कि यहाँ पे प्लस करेंगे 10 में से 5 को, कि माइनस करेंगे कि हमारे पास आंसर 5 ही आ जाए। यस, वेरी गुड, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। क्योंकि ये 10 है, 10 में से हम 5 को अगर क्या करेंगे कि 5 आ जाएंगे, मीन्स 10 से छोटा नंबर आया है ना ये, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 10 में से 5 को माइनस करेंगे, तब हमारे पास 5 आएंगे, ठीक है। सपोज आपके पास 10 फिंगर्स आपने ओपन की, 10 में से 5 फिंगर्स को माइनस कर दिया, कितने आ गए आपके पास, 5। और ओके, सो हियर यू हैव टू पुट द साइन ऑफ माइनस। यहाँ पे आपने माइनस का साइन डालना है। देन नेक्स्ट, नंबर 6, सम ऑफ 2 and 3 is डैश। अब आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ 2 and 3 इज। सम मीन्स यहाँ पे क्या है, सम मीन्स जोड़ना, ठीक है, ज्वाइन करना, ठीक है। जब हम किसी 2 नंबर्स को ज्वाइन करते हैं, दैट मीन्स उसको हम प्लस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन के सम्स होते हैं वो। आपने ये याद रखना है, जरूरी नहीं कि वहां पे लिखा होगा कि प्लस करो या ऐड करो, एडिशन करो। अगर वहां पे सम भी होगा, सम का मतलब भी यही है कि आपने 2 नंबर्स को प्लस करना है, ठीक। तो हमने किसको सम, किनके किन नंबर्स को हमने उसका सम्स निकालना है, हमने 2 और 3 को निकालना है। मीन्स आप ऐसे कर सकते हो, 2 फिंगर्स ओपन कर सकते हो, फिर 3 फिंगर्स ओपन कर सकते हो, फिर सारी फिंगर्स को काउंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यानी तो 2 को अपने माइंड में रख सकते हो और 3 फिंगर्स ओपन करोगे एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड। माइंड में क्या रखा आपने, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, 4 एंड 5। इस वे से भी आप कर सकते हो। तो 5 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 5 आंसर राइट है, ठीक है। सम का मतलब यहाँ पे आपने याद रखना है, सम का मीन्स प्लस, एडिशन, ठीक है। इन दोनों नंबर को हमने प्लस करना है। तो प्लस के सम्स तो आपको पता ही है, अपर नंबर को माइंड में रखते हो, लोअर नंबर को आप फिंगर्स में रखते हो। तो यहाँ पे अपर नंबर 2 है जो पहले आया, फिर जो लोअर नंबर है वो 3 है, तो 2 को माइंड में रख लिया और 3 फिंगर्स ओपन कर ली। फिर आपने स्टार्ट किया माइंड से काउंट करना,
2, 2 के बाद 3, 4, 5। तो इससे आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया 5। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व next. Number 7 is difference of, write down difference of 8 and 3 is dash. अब यहाँ पे आया डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस। ठीक है, डिफरेंट का मतलब वैसे आपको पता है ना, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग, है ना। तो डिफरेंस का मतलब यहाँ पे है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, लेस करना। ओके, मीन्स हमने डिफरेंस निकालना है 8 और 3 का। मीन्स 8 में से 3 को हमने माइनस करना है। तो 3 इज द लोअर नंबर, तो 3 को माइंड में रख लो। 3 के बाद 8 तक फिंगर्स ओपन करो। 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी फिंगर्स होगी, 5। तो दिस हियर आंसर इज 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास 8 नंबर है तो आपने 8 फिंगर्स ओपन कर लेनी है। 8 में से क्या माइनस करना है, 3 फिंगर्स को कट करना है। 3 फिंगर्स डाउन कर दी, तो आपके पास कितनी फिंगर्स रहेगी, 5। 5 इज द आंसर। ये जो मेंटल एबिलिटी के सम्स हैं उनको आप अपने माइंड में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 8 इज, नंबर 8 इज number 8 is 15 minus dash is equal to 10। अब 15 में कितना नंबर हम माइनस करेंगे कि वो 10 बन जाए। 15 में से, अब 15 फिंगर्स नहीं ना खोल सकते आप, नहीं ना खोल सकते, ठीक है। अब इसके लिए आइडिया क्या है, हम 15 में क्या माइनस करेंगे कि 10 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो 15 है उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर है, ठीक है। ये जो 15 है उसमें से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 5 और 0, 0 इज द लोअर नंबर, लोअर नंबर के बाद अपर नंबर तक काउंट करना है। 5 है तो मीन्स आंसर हमारा 5 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। मीन्स हमने 15 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे 10 है, 10 में हम क्या ऐड करें कि वो 15 बन जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि 15 में हम वो वाला नंबर माइनस करें। 10 के बाद काउंट कर लो 15 तक, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 मीन्स 5, ठीक। तो हमें इजीली पता चल गया कि अगर हम 15 में 5 माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ओके। किसी भी वे से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। I hope you all have understand the concept of mental ability। ऐसे ही सम्स हैं जो मैम आपको प्रैक्टिस दे रही हैं, ऐसे ही सम्स आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में आपके साथ मैम शेयर करेंगे। ऐसे आपके PT1 के जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी ऐसे ही वे के सम्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज एडिशन, सम का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब क्या होता है। मोर का मतलब भी ज्यादा होता है, मीन्स उसमें हमने ऐड करना है। लेस मीन्स कम हो गया, है ना, तो माइनस करना है। डिफरेंस मीन्स वो भी माइनस के सम होते हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैम ने आपके साथ एक सम ही शेयर किया था, 2 सम शेयर किए हैं तो आपने बस उन्हीं 2 सम्स की प्रैक्टिस करनी है। आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे और सम्स की भी प्रैक्टिस करनी है।
Okay, that's it for today's day. So you have to do practice of it. Okay.